तो आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में डाटा हैंडलिंग का एक और क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने है हाजिर। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ बार ग्राफ। इस डेटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। आगे क्वेश्चन में और कुछ बात लिखे गए हैं जो कि है कि फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे आगे उसको हम करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा लड़ेंगे और ग्राफ को करेंगे। लड़ेंगे, मजाक कर रहे थे, ग्राफ को बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर है ईयर 2003 से लेकर के 4 तक, 2004 से 2005 तक, 2005 से 2006 तक, 2006 से 2007 तक, 2007 से 2008 तक और 2008 से 2009 तक। पासिंग परसेंट जो है 39% पास हुए हैं 2003 से 2004 तक। 2004 से 2005 तक 42%, 2005 से 2006 57%, 2006 से 2007 69 यानी कि 69%, जबकि 2007 से 2008 तक 87 यानी 87%, 2008 से लेकर के 2009 तक जो है वो 79% यानी कि 79% यानी कि क्या हो गया, 79% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ पेपर पे। तो कैसे करेंगे? 39 बड़ा दिक्कत है, 42 बड़ा दिक्कत है, 10 20 30 40 50 60 होता है तो मजा आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को मजा के तौर पे करेंगे, कोई भी सजा नहीं लगेगा आप लोगों को। मेरा जो तरीका होगा वे होगा बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को, बिल्कुल आसान लगेगा, गारंटी देते हैं इस बात का। 87 मैक्सिमम गया है तो हम लोग चलिए ऊपर से ही लिख लेते हैं। मैक्सिमम हम लोग क्या लेते हैं, 90 लेते हैं। कितना लेते हैं, 90। और यहाँ पर देख सकते हो ये 90 लिए हैं और इसके बीच में जब आप देखोगे तो कितना लाइन दिखेगा, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 80, नहीं लिख करके यहाँ लिख देंगे हम लोग 80। ठीक है, 90 80 70 60 50 40 है ना, 20। ठीक है, ठीक है, 40 का ओ माय गॉड 30, अगेन यहाँ 20, एक एक गैप लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, जो हमसे गलती हुआ वीडियो में ही दिखा देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हम लिख रहे थे और देख रहे हैं यहाँ तक आते आते क्या आ गया, 10 आ गया। तो अब 0 कहाँ लेंगे? हम हर 2 बॉक्स के बाद 10 का गैप लिए हैं। ऐसा क्यों किए हैं यह बात बतला दे, अब फिर इसको सुधारेंगे। इस ग्राफ को हम ऐसे घुमा देंगे, इस पेपर को घुमा करके बताएंगे। तो पहले हम इस बात को बता दें 2 गैप लेने के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक क्या हो रही है। तो इस लॉजिक को हम समझा दें आप लोगों को कि हमने यहाँ पर जो बॉक्स लिया था उस बॉक्स में 2 बॉक्स का गैप रखा था। 2 बॉक्स का गैप रखा था, कहने का यह सेंस है कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 0 लिए हैं तो हमने यहाँ पर 10 लिया है, यहाँ 10 लिया है, इस पॉइंट को 10 लिया है। इस ग्राफ पेपर में आप देखोगे कि हर एक बॉक्स के बीच में 5 बॉक्स बने हुए हैं। यानी कि अगर इसको बात करें तो बोलेंगे 1 दिया हुआ है, इसकी बात करें तो यह 2 है, इसकी बात करें तो 3 है, इसकी बात करें तो 4 है, इसकी बात करें तो 5 है। इसी प्रकार से इसका बात करें तो 6, इसका बात करें तो 7, इसका बात इसका बात करें तो 7, इसका बात करें तो 8 और इसका बात करें तो 9 और इसका बात करें तो 10 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ पेपर था कुछ इस प्रकार का था, लेकिन आप लोग के पास हो सकता है कुछ इस प्रकार का ग्राफ पेपर। तो आप लोग एक ही जैसे यहाँ पर आप 0 लेते हो तो यहाँ 10 लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। कैसे देखिएगा, ये हो गया 1, इसके जस्ट बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे किसी व्यक्ति को 9 लेना है तो उससे जस्ट एक नीचे वाले बॉक्स तक ही ग्राफ को ले जाएगा। अगर 29 होगा तो बच्चा क्या करेगा, 30 से जस्ट एक नीचे पॉइंट को शिफ्ट करा लेगा। तो उम्मीद करते हैं यह बात आप लोग को समझ में आया होगा। हमने इस ग्राफ पेपर पे क्यों 2-2 बॉक्स का गैप लिया था, क्योंकि एक बॉक्स के बीच में 5 अलग अलग खाने थे, जबकि इसमें एक लाइन में देखा जाए तो एक ही बॉक्स में क्या मिल जाएंगे आपको, 10 खाने मिल जाएंगे। ठीक है, हम ऐसा किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफ पेपर है वह ग्राफ पेपर काफी क्या हो गया है, छोटा पड़ गया है। तो इस पेज को हम रोटेट पड़ गया है, तो इस पेज को हम रोटेट कर देते हैं। इस ग्राफ को हमने रोटेट किया और यह हमने वाई एक्सिस इसे लिया, सॉरी वाई एक्सिस, हाँ बिल्कुल वाई एक्सिस इसे लिया है। स्केल मेरा छोटा पड़ गया है ना, ठीक, कोई बात नहीं है। हाँ, चंदन को अरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, हम लोग कर लिए, आगे बढ़ा लिए। ठीक है, और नीचे वाला हमारा जो है एक्स एक्सिस है, इस पे लाइन आप लोग ड्रॉ कर लेना, हम नहीं कर रहे हैं, दिख ही रहा है आप लोग को डार्क लाइन। ठीक है,
अब आप यहाँ देखोगे कि 2003 से 2004 तक कहाँ तक गया था, 39 तक गया था। तो हमारा 39 कहाँ होगा, सिंपल सा, अभी आप लोग को सिखा कर गए हैं, अभी तुरंत सिखा कर गए हैं, हमको याद है कि आप लोग को सिखाए थे अभी। ये 40 यहाँ तक है तो उससे जस्ट एक पॉइंट नीचे, तो यहाँ टिक कर दिए और यहाँ टिक कर दिए, और एक बॉक्स छोड़ करके, क्योंकि यह बार ग्राफ है, ठीक है, एक बॉक्स छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यह जो है 39 हाइट तक गया है। कहाँ तक गया है यह हमारा 39 तक गया है, ठीक है। दूसरा, एक बॉक्स छोड़ने के बाद 42 तक गया है, 40 से 2 कदम, 1-2 कदम आगे, यहां तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो यह हमारा 42 को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट 57 तक गया है, तो 57 हमारा जो होगा, ये 69 हो गया, सॉरी 59 हो गया, 58 हो गया, ये हो गया हमारा 57, यहां तक जाना है। आ रहा होगा समझ में? ठीक है, यह हमारा जो गया है वह गया है 57 तक, ठीक है। नेक्स्ट जो है 69 तक गया है, तो 70 से एक पॉइंट नीचे, एक लाइन वाला नीचे, यह हो गया हमारा 69, ठीक, यह हो गया हमारा 69, ठीक है, यह हो गया हमारा 69, क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है 87, 87 यानी कि 90 से 3 कदम पीछे आना है, एक बॉक्स छोड़ने के बाद आइए आप, तो ये 90 से 3 कदम पीछे यही है, ये डेडलाइन हमारा दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, तब दिख रहा है तो बिक रहा है। अब यहाँ से चिड़चिड़ी पाड़ के आइए नीचे तक, चलिए, यह हमारा हो गया 87। नेक्स्ट है 79, कहाँ तक है 79, जो कि 80 से 1 कदम पीछे आना है, 80 से 1 कदम पीछे, ये लाइन है ना, 79 का हो गया। यह जो हमने ड्रॉ किया है वह बना है 79 का, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या बात दिया गया है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में बोला इन विच ईयर द रिजल्ट इज मैक्सिमम, कौन से साल रिजल्ट सबसे मैक्सिमम गया। देखिए बिल्डिंग सबसे बड़ा खड़ा किया है यहाँ पे, ये कौन से साल में गया है। अच्छा, तो हम यह बात लिखना भूल गए, नीचे ईयर भी लिखना था, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो हमारा है यह कब का है, 2003 से लेकर के 2004 तक का रिजल्ट। यह है 2004 से लेकर के 2005 तक का रिजल्ट। यह हमारा 2005 से लेकर के 2006 तक का रिजल्ट। यह हमारा 2006 से 2007 तक का रिजल्ट। यह हमारा 2007 से लेकर के 2008 तक का रिजल्ट। यह हमारा है 2008 से लेकर के 2009 के बीच का रिजल्ट। तो देखिए किस ईयर में सबसे मैक्सिमम रिजल्ट हुआ है, तो वह ईयर था, मैक्सिमम परसेंटेज की बात हो रही है, तो मैक्सिमम परसेंटेज कब था, 2007 से 2008, तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 से लेकर के कब तक, तो बोलेंगे 2008 तक सबसे मैक्सिमम रिजल्ट रहा है। इन विच ईयर द रिजल्ट इज मिनिमम, किस साल सबसे खराब रिजल्ट रहा है, तो 2003 से लेकर के 2004 तक रिजल्ट सबसे घटिया था, सबसे खराब था। जबकि बोला है क्वेश्चन नेक्स्ट कि कैन वी से दैट द स्कूल रिजल्ट इज इम्प्रूविंग ऑल द ईयर, क्या सभी ईयर देख रहे हैं रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है। हाँ तो बिल्कुल यहाँ तक तो हो रहा है, लेकिन आगे ग्राफ गिर गया है, तो आंसर हो जाएगा नो, बात गलत हो गया है। यहाँ तक के लिए तो बात सही जा रहा था, कि स्टेप बढ़ते जा रहा था, लेकिन एक समय ऐसा भी है कि गिरावट हुआ है, 87% गिर करके 79 पे आया है, तो आंसर क्या होगा, नो होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हो जाता है सॉल्यूशन समाप्त। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा।